सभी भक्तों को जय माता दी, हरिओम, नमो नारायण। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि अगर कोई सवारी आती है तो क्या गद्दी चौकी लगाना जरूरी होता है या नहीं होता, उसके बारे में आपको बताऊंगा। कई भक्तों ने पूछा था मेरे से सवाल कि गुरुजी सवारी आती है तो क्या गद्दी लगाना जरूरी है या नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपको अपनी सवारी का देखना होता है कि मुझे सवारी आ रही है, क्योंकि भूत प्रेतों की भी गद्दी लगती है, जिन मसाणों की भी गद्दी लगती है। पूछा कोई भी शक्ति दे सकती है, लेकिन कार्य करने की क्षमता क्या है उनकी, वो उद्धार करने के लिए आई है, नुकसान करने के लिए आई है, दूसरों के हित में है या अहित में है, वो आपको देखना होता है। दूसरा, गद्दी लगाना जरूरी है या नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं गृहस्थ जीवन में कि जो उनके अंदर सवारियां आती है, माँ भगवती कृपा करती है उनके ऊपर, या जिस प्रकार की अगर कोई भूत प्रेत की भी शक्ति है तो उनको पता होता है कि ये भूत प्रेत की शक्ति है, लेकिन वो उनके अच्छे में चल रही होती है तो वो उनको ऐसे ही भोग प्रसाद देकर चलाते हैं। गद्दी लगाना आवश्यक नहीं होता। और भूत प्रेत जो है वो जन कल्याण के लिए गद्दी लगवाना भी नहीं चाहते, लेकिन बहुत सारे होते हैं कि उनको मां स्वरूप समझकर या किसी भी प्रकार भ्रांति में आकर उनकी गद्दी लगा लेते हैं, और फिर वो आगे चल के वो गद्दी से नुकसान ज्यादा होते हैं, फायदे कम होते हैं। तो उस प्रकार से अगर कहें कि एक तो गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है, कि सबसे पहले मैं इसमें यही कहूंगा कि दो चीजें जरूरी है। एक तो गुरु का मार्गदर्शन, गुरु क्या कहते हैं कि आपको गद्दी लगानी है या नहीं लगानी है, तो गुरु के ऊपर चलें। चाहे आप प्रेत को क्यों सिद्ध करके चल रहे हैं, या आप चाहे जिन मिशाण को सिद्ध करके चल रहे हैं, कोई देवी शक्ति को सिद्ध करके चल रहे हैं, अगर गुरु आज्ञा देते हैं आपको कि आप गद्दी लगाओ तो आप लगा सकते हो, क्योंकि उसमें फिर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी आपकी नहीं होती, गुरुदेव की होती है। दूसरा, अगर शक्ति आपको आज्ञा देती है, अगर शक्ति गद्दी लगवाती है या गद्दी लगाने की आपको परमिशन देती है, आज्ञा देती है, तो ये आप मान सकते हो, चाहे वो सूक्ष्म रूप की शक्ति हो, लेकिन वो अच्छी शक्ति है, पॉजिटिव शक्ति है, वो उद्धार कर सकती है। ठीक है। तो शक्ति की आज्ञा और गुरुदेव की आज्ञा, दोनों की आज्ञा होनी चाहिए, तभी आप गद्दी लगा सकते हो। दूसरा, अगर शक्ति आज्ञा नहीं दे रही है और गुरुदेव आज्ञा दे रहे हैं लगाने के लिए, उसमें मतलब एक तो ये होगा कि ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि गुरुदेव शक्ति से पूछ के ही आज्ञा देते हैं। और अगर मतलब कुछ जगह ऐसा होता है कि गुरुदेव ने आज्ञा दे दी, ठीक है लगा लेना, उन्होंने ज्यादा निरीक्षण नहीं किया आपकी शक्ति का, और तो उस समय भी शक्ति अगर आपको बार बार अवगत करा रही है, मना कर रही है, तो उस समय में भी गद्दी नहीं लगानी चाहिए, और गुरुदेव को ही बोलना चाहिए कि आप हमारी शक्ति का निरीक्षण करें, क्योंकि हमारी शक्ति मना कर रही है। क्योंकि दोनों तरफ से जब हाँ होती है तभी गद्दी लगती है। और गद्दी लगाने का सीधा सीधा मतलब ये मत समझना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने तो घर घर के लिए गद्दी लगाई है, हमने तो घर घर का पूछा देना है। वो शक्ति जैसे आप उनकी सेवा करते हो, भावना रखते हो उनमें, और या उनके नाम से भोग प्रसाद अर्पित करते हो, तो वो शक्ति धीरे धीरे प्रबल होने शुरू हो जाती है और बढ़ जाती है वो शक्ति, और फिर वो और आसपास के एरिया का भी बता सकती है, दूसरों को का भी पूछा दे सकती है। मतलब गद्दी लगाने का साक्षात मतलब अगर हम देखें तो यही है कि जन कल्याण, दूसरों की सेवा करना, दूसरों के हित के लिए कार्य करना, दूसरों को पूछा देना, दूसरों के संकटों को हरना। अगर उनको किसी प्रकार की पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है, तो वो आपके पास आएंगे और आपको उनको ठीक करना है। गद्दी लगाने का सीधा सीधा मतलब तो ये होता है। जो अपने घर घर के लिए करना चाहते हैं, वो अगर आपके ऊपर कोई सवारी आती है तो आपको हाजिरी लेने के लिए या जोतबत्ती या किसी प्रकार की गद्दी का नियम निभाने की जरूरत नहीं है। आपकी सवारी आती है, आप हाथ जोड़कर उन्हें विनय पूर्वक नमस्कार करें, उनके नाम से भोग प्रसाद जोतबत्ती जो करते हैं वही करें, और उसके बाद उनको बोले कि माँ भवानी मेरा ये काम है, ये कार्य आप कर देना, मैं आपका भोग प्रसाद कढ़ाई जो भी आप बोल सकते हो, जो भी आप कर सकते हो, वो उनको बोले, वो कर देंगे। लेकिन गद्दी लगाना आवश्यक है या नहीं है। सवारी वाले जो भगत होते हैं या जो भी सेवादार हैं उनके, मैं ये कहूंगा कि जिनके ऊपर भी सवारी आई है, वो रज्जु अगर आई है तो किस प्रकार की सवारी है, इसका निरीक्षण भी कराएं गुरु से, और स्वयं भी निरीक्षण करें, क्या वो अच्छी शक्ति है, क्या वो सच्ची शक्ति है, क्या वो आपकी परीक्षा ले रही है, क्या वो उसके आने से आपके घर में अच्छा माहौल हुआ है या गलत माहौल हुआ है, उसका परीक्षण करके ही अच्छी जो शक्तियां होती हैं, पवित्र जो शक्तियां होती हैं, या माँ भगवती की शक्ति है, कोई देव शक्ति है, तो उनकी गद्दी लगाने में कोई हर्ज नहीं है। आप लगा सकते हो उनकी गद्दी, और वो लगवाएंगी भी। अगर कोई गद्दी वाली शक्ति होती है, गद्दी वाली शक्ति का मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ कि जो शक्ति गद्दी ही लगाने के लिए आई है, जो शक्ति जन कल्याण के लिए ही आई है, तो वो ज्यादा से ज्यादा 2.5 महीने या मैक्सिमम 3 साढ़े 3 महीने के अंदर अंदर वो गद्दी लगवा देती है। वो आपको पता भी नहीं लगने देगी, और घर में आप घर में बैठे या बाहर बैठे, आप जहां भी हो, वहीं आपके पास जो है वो भक्तों को भेजना स्टार्ट कर देगी, और आप जो हो उनको ना चाहते हुए भी सवारी आ जाएगी और वो उनको पूछा देना शुरू कर देगी। मतलब आपको वो उस रोक पे मोड़ देती है, भगवती की शक्ति भी और गुरुजन भी। आपको चाहे गुरुजन को पता है या नहीं पता है, उनको आभास हो जाता है कि इसके साथ कोई अच्छी शक्ति चल रही है, अगर वो पूछा दे रहे हैं तो वो मना नहीं करते। मतलब गुरुजन की भी अंतर्हित हाँ होती है और शक्ति की भी अंतर्हित हाँ होती है। कई बार ऐसा होता है, भगत अगर साधक या जो भी है वो इतना समझदार नहीं होता कि गुरुजन या शक्ति उनको समझाए, तो वो करके दिखाती है, प्रैक्टिकल करके दिखाती है, और वो जब उनको अच्छा लगने लग जाता है
तो वो उस लाइन में उनको प्रॉपर डाल देती है। मतलब भगवती की शक्ति या किसी प्रकार की शक्ति अगर गद्दी लगाने वाली शक्ति है तो आप चाहे 20 बार मना करो, चाहे आप 100 बार मना करो, वो गद्दी आपकी लगवा के रहेगी। चाहे उसको कहीं से कुछ भी गुरु बनाना पड़े, गुरु मानना पड़े, या फिर कहीं से आपको कुछ भी मार्गदर्शन करे, वो आपकी गद्दी लगवा के रहेगी। लेकिन अगर कोई गद्दी वाली शक्ति नहीं है, गद्दी वाली शक्ति नहीं है मतलब सूक्ष्म रूप की शक्ति है और वो आपके साथ चलना चाहती है, उसको जन कल्याण से कोई मतलब नहीं है, उसकी सिर्फ आप में आसक्ति, आप में प्यार है, तो वो शक्ति गद्दी नहीं लगवाएगी। ठीक है। अगर भूत प्रेत की शक्ति होगी तो वो गद्दी नहीं लगवाएगी, कोई सूक्ष्म रूप की शक्ति होगी तो गद्दी नहीं लगवाएगी। गद्दी वही शक्ति लगाएगी जो जन कल्याण करना जानती है, मतलब बहुत बड़े लेवल की शक्ति है और गद्दी लगाने का जो उनका जो समय होता है वो बहुत जल्दी लगवा देती है। अगर कोई सूक्ष्म रूप की शक्ति है और वो आ रही है और वो मना कर रही है कि गद्दी नहीं लगानी है, तो हो सकता है कि वो आगे चल के हाँ पे कर दे। आपकी सेवा के ऊपर निर्भर है, मतलब सच्ची शक्तियों की गद्दी लग सकती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं होता, जरूरी नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर भगवती की शक्ति गद्दी वाली है और वो गद्दी लगवाने के लिए कह भी रही है और आप उनके सामने क्योंकि वो माँ है, मातृत्व का भाव है उनके अंदर, अगर आप उनको बोलते हो कि माँ मैं गद्दी चौकी नहीं लगाना चाहता, मैं जन कल्याण की भावना से नहीं आया हूँ, मेरे कुछ और उद्देश्य है, मैं कुछ और तरीके से जीना चाहता हूँ, तो वो आपकी बात को स्वीकार करके वो आपके साथ सूक्ष्म रूप में वैसे भी चल पड़ती है। और आगे चल के जैसे अगली पीढ़ी में, उससे अगली पीढ़ी में कभी ना कभी वो अपने लिए गद्दी के लिए कोई भगत, अगर उसको गद्दी ही लगवानी है तो अगली दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी में वो अपने लिए भगत ढूंढ ही लेती है और वो गद्दी लगवा कर ही रहती है। चाहे उसको 10 पीढ़ियां लग जाएं, लेकिन वो अगर उसको गद्दी लगवानी है तो वो लगवाएगी। लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार के, चाहे वो गद्दी वाले भगत क्यों ना है, अगर वो माँ को प्रेम भाव से ये कहते हैं कि माँ मैं गद्दी की सेवा नहीं कर सकता या गद्दी चौकी में नहीं चला सकता, तो वो स्वयं ही दूसरे परिवार के किसी सदस्य पर चली जाती है। या फिर वो अगर किसी को शिष्य रूप में स्वीकार करते हैं तो उनके ऊपर भी चली जाती है। मतलब जो भी माँ के से प्रेम करते हैं, गद्दी लगाते हैं, चौकी लगाते हैं या लगाना चाहते हैं, आप किसी भी प्रकार के भय में ना रहें कि गद्दी चौकी या किसी भी प्रकार का कोई भी माँ की पाबंदी लगाती है, किसी चीज की पाबंदी नहीं होती। आप प्रेम भाव से जब चाहें, जब माँ को मनाना चाहें, आप प्यार से हाथ जोड़कर ये नियम छोड़ भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, या फिर इन नियमों में कुछ बदलाव भी करा सकते हैं। किसी प्रकार से अगर आपको कोई बाउंडेशन है, कोई आपके ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं, अगर आप माँ के सामने प्रेम भाव से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक अगर आप आग्रह करते हैं, तो भगवती जरूर स्वीकार करती है आपके आग्रह को और उसमें नियमानुसार, मतलब जितने वो नियम में छूट दे सकती है उतनी छूट आपको जरूर देती है। जो भक्तों के लिए या साधकों के लिए या जो भी अनुयायी है माँ के, उनके लिए जो चीजें निभानी जरूरी हैं वो सिर्फ उनको उनको लिए उनके लिए बोलेगी। अगर कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो उन्होंने आपको बता रखी हैं, कह रखी हैं और आप उसको नहीं निभाना चाहते, तो उसमें वो कुछ ना कुछ छूट जरूर दे देती है। आपका जो भी भगत साधक है, जो भी मतलब गद्दी लगाना अनिवार्य है या नहीं है, तो मैं कहूंगा कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी इच्छा है, माँ की इच्छा है, गुरुजनों की इच्छा है, तो आप लगाओ। अगर दोनों की इच्छा है और आप मना कर रहे हो तब भी गद्दी लगाना अनिवार्य नहीं है। आप गुरुजनों को भी बोल सकते हो, माँ को भी बोल सकते हो, वो गद्दी के लिए किसी दूसरे भगत को चुन सकती है। अगर आप कहोगे सूक्ष्म रूप में चले तो वो सूक्ष्म रूप में चल सकती है। आप जिस भाव से उसको पूजोगे उस भाव से वो आपके साथ चल सकती है, रह सकती है। बहुत सारे भगत साधक मैंने ऐसे देखे हैं जो जिनके साथ सारी सारी जिंदगियां सवारी चली है, उनके पैतृक पीढ़ी में उनके सवारी चलती आई है, लेकिन उन्होंने कभी गद्दी नहीं लगाई। मतलब वो जब सवारी आती है तो भोग प्रसाद लेती है और उनके घर घर का जो भी उनको बताना होता है वो सवारी में ही बताती है, गद्दी पे बैठ के नहीं बताती, और वो चली जाती है। और उनका कोई निश्चित समय भी नहीं होता, साल 2 साल 10 10 साल बाद भी सवारी आती है और वो उनको उनके घर में ऐसे ही चल रही होती है। लेकिन अगर गद्दी वाली है सवारी तो कभी ना कभी जरूर लगेगी गद्दी। तो जो भी आपको समझाया, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जय माता दी, हरिओम, नमो नारायण। अगर इसके विषय में अगर आप कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और उस कमेंट के आधार पर दूसरा जो भी आपका सवाल होगा, जितना मुझे ज्ञान है, गुरु कृपा है, जितनी भगवान शंकर की कृपा है, माँ भद्रकाली की, उतने अनुसार आपको आपका रिप्लाई करने के लिए आपका रिप्लाई जरूर करूंगा मैं। जय माता दी, हरिओम, नमो नारायण।